आज हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बात करेंगे और उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन के बात करेंगे। ठीक है। सो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब इसकी लिमिट नहीं होती। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं होती इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों होंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, उसी के बेस पे ये सब है। तो मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हैं ये फॉर्मूले। पहला है, देखिए आप x⁴n का डिफरेंशिएशन याद कीजिए आप कैसे करते थे। d/dx ऑफ x⁴n, तो आपको याद होगा n टाइम्स x⁴n-1 आता था। ठीक है, तो देखिए x⁴n+1 का क्या आएगा, x⁴n+1 का। तो आप देखिए इसी फॉर्मूले को यूज करके इधर भाई d/dx ऑफ x⁴n+1 अपॉन n+1 निकालना है। तो n+1 तो कांस्टेंट है, तो एज इट इज। x⁴n+1 का क्या हुआ, ये पावर नीचे लिख ली, ये जो पावर थी हमने यहाँ लिख दी, और x की पावर 1 कम हो गई, n+1 में से 1 कम हो गया, तो कितना बचेगा, n। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन किसका हो गया, x⁴n+1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, n+1 x⁴n। ठीक है, जो पावर होता है वो नीचे आ जाता है और पावर 1 कम हो जाती है उससे, और ये n+1 एज इट इज है। अब देखिए ये n+1 गया, तो बचा क्या, x⁴n। ठीक, तो अब देखिए इसको क्यों करा रहा हूं इंटीग्रेशन में, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन d/dx ऑफ x⁴n+1 अपॉन n+1 इंटू ये dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा x⁴n dx। तो x⁴n dx दोनों साइड लिखा, तो देखिए आप ये dx चला जाता है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इट इज x⁴n+1 अपॉन n+1। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। क्या हो गया, ये पहला फॉर्मूला। ठीक, अभी इसमें अगर मैं इसमें कोई कांस्टेंट जोड़ भी देता, सपोज रेड कलर से एक जोड़ देता हूँ कि इसमें प्लस एक कांस्टेंट होता c। ठीक है ना, कोई अगर कांस्टेंट होता c तो भी उसका अगर ये ब्रैकेट में ही होता, ठीक है, तो भी ये क्या आता है, x⁴n + 0, क्योंकि c का क्या होता है, 0। अब दोनों साइड जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो c है ये बचा रहता है ना, x⁴n के इंटीग्रेशन में ये जो c गायब हुआ वो बचा रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन में सीखेंगे। सिमिलरली अगर इसका अगर डिफरेंशिएशन करें, याद करो आप, d/dx ऑफ a⁴x क्या होता है, a⁴x log a। ठीक है, तो log a तो ये फिक्स नंबर है, ये कोई कांस्टेंट है, इसको इधर भेज सकते हो, तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ a⁴x अपॉन log a इज सेम एज a⁴x। ठीक है, और फिर से बता रहा हूँ, यहाँ कांस्टेंट अगर रहता तो भी यही आता, इधर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो इस कांस्टेंट को हम लास्ट में इसलिए लिखेंगे। सो इंटीग्रेट कीजिए दोनों साइड, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो जैसे इंटीग्रेट कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए डी एक्स इक्वल टू ए रेस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप जानने हैं डी एक्स क्या, ये डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो इट इज ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए इक्वल टू हो गया ए रेस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मैंने बताया कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लास्ट में इधर प्लस सी लिख देना, और ये रीजन कई बार बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट गायब हो जाता है, जीरो हो जा रहा है, इसीलिए जीरो हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नॉन जीरो नंबर हुआ तो प्रॉब्लम आएगी। तो सेकेंड फार्मूला डिराइव हो गया। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड फार्मूला डिराइव कर लीजिए। इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स का आएगा ई रेस टू एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आएगा। इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। ऐसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो दूसरी तरफ माइनस चला जाएगा, है ना, ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही अपने को आगे भी चलना है। अब ये सारे फॉर्मूले इसी के रिवर्स में, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी। इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स विल बी सेक एक्स प्लस सी। इसका क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या आएगा, डी एक्स लगाना जरूरी है, इक्वल टू आएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इधर कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये जस्ट उनके डिफरेंशिएशन के देखिए उल्टे चल रहे हैं ना। इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स क्या आएगा, लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, सो ये 10 के 10 इंटीग्रेशन हो गए। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक, ये जितनी जल्दी याद रहेंगे उतना ही सही है। ठीक है ना, तो अब देखिए इंटीग्रेशन में अलजेब्रा कैसे काम करता है। तो अगर दो फंक्शन है एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ एक्स, देन अगर इंटीग्रेशन में दोनों का एडिशन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना, एफ एक्स प्लस जी एक्स का पूरे का इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस में भी लीनियरली ब्रेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप, एफ एक्स माइनस जी एक्स पूरे का इंटीग्रेशन है तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही क्या है, अगर k टाइम्स एफ एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स एफ एक्स, k क्या है, कोई भी कांस्टेंट, तो k बाहर आ जाएगा, ये k क्या होता है, इधर बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन आपको एज इट इज करना है, तो k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। सो ये तीन तो आपको याद रखने हैं, मल्टीप्लाई रूल इसका बाद में सीखेंगे। पहला क्वेश्चन किसके बेस पे है, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसके बेस पे है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स क्या पढ़ा अपन ने, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये पढ़ा हमने, है ना, प्लस कांस्टेंट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एन की जगह कितना हो गया? 3। एन की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे? 3। तो यहाँ पे कितना हो गया? पहले तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या हो गया? लीनियरली ब्रेक हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस, आप एक दो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आगे से कम कर देंगे लिखना, डी एक्स प्लस 1 डी एक्स, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब का क्या आएगा? एक्स रेस टू 4/4। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? क्यूब बाई 3। एक्स रेस टू 1 का क्या आएगा? 1 + 1 2/2। ये जो 1 है, 1 को आप ट्रीट कर सकते हो एक्स रेस टू 0। क्या है? एक्स रेस टू 0। तो एक्स रेस टू 0 का मतलब कितना हो गया? 0 + 1/0 + 1। ठीक है। और सभी में कांस्टेंट आएंगे, इसमें भी कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट। तो चारों का कांस्टेंट का सम और डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। तो एक ही कांस्टेंट लिखेंगे, 5 बार कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं जरा अपन। इस पे सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा। ये जरा बेसिक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन भी फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर रहेगा ये। सेकंड है एक्स स्क्वायर 1 - 2/x का होल स्क्वायर, ऐसा है। तो मल्टीप्लाई रूल तो सीखा नहीं है, तो नहीं यूज करेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर पहले लगाइए। एक्स स्क्वायर एज इट इज क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 टाइम्स करेंगे तो 4/x हो जाएगा ना, प्लस b स्क्वायर मतलब 4/x स्क्वायर, राइट। अभी भी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, है ना। एक x चला जाएगा, एक बचेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा? 4। ये हो गया dx। ठीक है। अब देखिए आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं x⁻n के। ठीक है ना, x⁻n वाला ये फॉर्मूला चारों में लगेगा। और जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा? जस्ट बाहर। तो ये हो गया x² dx माइनस 4 टाइम्स x dx प्लस 4 टाइम्स 1 dx, है ना। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका? ये हो गया x² का x³ माइनस 4, x⁻1 का कितना हो गया? x⁻2/2 प्लस 4 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x प्लस c, ये कटपिट कर लो 2। ये हो गया x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस c, ये हो गया। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं जरा। थर्ड स्क्रीन पे है आपके। इंटीग्रेशन किसका है? 3 टाइम्स sec² माइनस 4/x प्लस 1/x कितना है? 3/2 माइनस 7 dx। ठीक है। तो ये कितना होगा? 3 टाइम्स ये क्या हो गया? sec² माइनस 4 टाइम्स 1/x dx, यहाँ dx लिखना जरूरी है, प्लस इंटीग्रेशन x⁻³ माइनस 7 टाइम्स बाहर ले लिया तो 1 बचेगा dx। ठीक है। तो sec² का इंटीग्रेशन ऊपर देखा था अपन ने, क्या होता है? tan x माइनस 1/x का कितना होता है? log x। ठीक है। x⁻³ के लिए कौन सा फॉर्मूला? x⁻n वाला। क्या होता है? x⁻⁻⁻
ये +1 ही हो जाएगा और -3/2 +1 इधर भी हो जाएगा, राइट। -7x + c। सब इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट आ रहा है उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट ही आता है, इसीलिए हम सिर्फ एक कांस्टेंट लिख रहे हैं। वो क्या कांस्टेंट है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में समझेंगे। अब इसको सही कर दीजिए। ये हो गया 3tan x -4 log x, ये कितना हो गया 2 माइनस ये x⁻² कितना होगा -½ अपॉन -½ है ना, अपॉन -½ का क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। -7x + c। इस x⁻⁻½ को अगर आप चाहें तो 1/√x लिख सकते हैं, ठीक है, और ये आंसर मैच हो जाएगा। फोर्थ देखिए जरा, फोर्थ क्या कहता है, इसी टाइप का है। फोर्थ वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ -5x + 3/x + 4/x⁵5 dx, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबको सेपरेट कर दीजिए और इंटीग्रेशन 2 टाइम्स x³ dx हो जाएगा, -5 टाइम्स x dx हो जाएगा, +3 टाइम्स 1/x dx हो जाएगा, +4 टाइम्स x⁻⁻5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, x³ का कितना हो गया, x⁴/4 है ना, -5 टाइम्स। x का कितना हो गया, x² + 3 टाइम्स। 1/x का कितना हो गया, log x + 4 टाइम्स। x⁻⁻5 का कितना हो गया, x⁻⁻5 + 1/-5 + 1, ठीक है। और सभी का एक कांस्टेंट लगा दिया c। कितना हो गया, ये कट पीट कर लीजिए आप, 2 बार में गया। ये हो गया x⁴/2 -5/2 x² + 3 log x। ये क्या है, -4 है, ध्यान दीजिए, -4 या +4, तो ये -1 बच जाएगा और 1/x⁴ है ना, क्योंकि -4 है, मैंने नीचे ले लिया, +c, ये हो गया। अब एक और है, उसको थोड़ा सा अगर हिंट दे दूं मैं तो आप इजीली कर पाएंगे। जैसे डिवीजन रूल तो आपको नहीं पता, अपने को डिवीजन रूल तो नहीं पता, तो क्या है, 3x³ -2x + 5, 3x³ -2x + 5/x√x, ऐसा ही है, एक बार देख लें, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब डिवीजन रूल नहीं है तो अपन इसको, जो चीज़ नहीं पता नहीं है उसके लिए कुछ नहीं, जो हमें पता है उसी के अंदर से हमें सॉल्व करना है। सो हमें ये पता है कि ये x⁻³ है, कितना है, x की पावर 1½ कितना हो गया, 3/2, तो ये तीनों पे है, ये हो गया 3 टाइम्स x² x की पावर 3/2 dx -2 टाइम्स x के नीचे भी x की पावर 3/2 है dx +5 टाइम्स 1/x की पावर 3/2 हो जाएगा dx। ये बात समझ में आती है। अब इसको ज़रा और सिंप्लीफाई कीजिए, तो 2 - 3/2 कितना होता है, 2 - 3/2, यहाँ से आप इधर कर लीजिए तो बेसिक है, 3/2 कितना हो जाएगा, 1/2, तो इट इज़ x⁻1/2 dx। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, ये 1 है -3/2, 1 - 3/2 कितना हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए तो -1/2 दिखाई देगा आपको, x की पावर -1/2 dx +5 टाइम्स
एक्स की पावर -3/2 dx। ठीक है, अब क्या है, x रेज टू n का फॉर्मूला लगा दीजिए। सो कितना होता है x रेज टू n का फॉर्मूला, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही लगाएंगे। ऐसे ही दूसरे में -2 टाइम्स x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस 5 टाइम्स x की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। अभी आप सिंप्लीफाई करना है यार इसको, तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स, ये कितना हो गया 3/2, तो उल्टा होके 2/3 हो जाएगा। x की पावर कितना हो गया 3/2 माइनस ये हाफ हो गया, तो अपॉन में हाफ है तो ये उल्टा होके 2/1 हो जाएगा और इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस 5 टाइम्स x की पावर कितना है, ये -1/2 और नीचे से भी -1/2 का उल्टा होके क्या हो जाएगा -2, ठीक है, और प्लस सी चाहो तो यहाँ लगाओ, नहीं तो लास्ट में लगाओ, जो कट पिट रहा है कट पिट कर लीजिए। तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स x की पावर 3/2 -4 x रेज टू हाफ -10 x रेज टू -हाफ। ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं 2x रूट x -4√x -10/√x प्लस सी। ठीक है, तो ये आंसर मिलाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन, ज़्यादा फॉर्मूले लगेंगे। ये देखिए अब सेकंड टाइप में जो लिखा है इधर, जैसे tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो नहीं पता, लेकिन अपने को sec स्क्वायर का पता है कि tan होता है। तो tan और sec स्क्वायर का रिलेशन आपको 9th में ही पता है। tan स्क्वायर को पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, है ना। सो tan स्क्वायर x कितना हो गया, tan स्क्वायर x कितना हो गया sec स्क्वायर x -1। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए क्या हो गया, ये जो tan स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो रहा था, तो अपन ने क्या किया, इसको sec स्क्वायर x -1 कर लिया बाई आइडेंटिटी। अब ये सब्ट्रैक्शन में है तो 2 में टूट जाएगा, sec स्क्वायर x dx -1 dx। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया tan x, कितना हो जाएगा tan x, और 1 का x। ये थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है, इसको लिख लेते हैं, कितना आ गया इक्वल टू sec स्क्वायर का क्या बताया आपको tan x -1 का x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, लास्ट में कांस्टेंट सबके हिस्से का लिख देना। ठीक है, तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री आ रही है भाई, इस इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले आपको पता रहेंगे तो इंटीग्रेशन इजी होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। दूसरा जैसे sin 2x अपॉन cos x, sin 2x अपॉन cos x। दूसरा ले लेते हैं, क्या है sin 2x अपॉन क्या था cos x। तो sin 2x का अगर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है 2 sin x cos x, तो ये काम बहुत इजी हो जाएगा। cos x से cos x गया तो 2 बाहर ही हो गया, sin x का इंटीग्रेशन। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो 2 cos x प्लस c, ये हो गया। तीसरा देखिए साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है,
साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या होगा? थर्ड वाला जैसे है, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब इसको देखिए, अब ये डायरेक्टली ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड रूल कुछ तो ऐसा है नहीं अपने पास, तो इसको कुछ तो करेंगे। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स करेंगे इसको। साइन अपॉन कॉस कितना होता है? टेन एक्स। 1 अपॉन कॉस कितना होता है? सेक एक्स डी एक्स। तो सेक इंटू टेन जो होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक होता है, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए जरा इसमें, चौथा देखिए, जैसे कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। चौथा क्या है? कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो फिर से ट्रिगोनोमेट्री का तो कई तरीके हैं। तो आइदर क्या है कि आप इसको cos 2x का cos वाला फॉर्मूला याद कीजिए, साइन वाला। cos 2x का कौन सा होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स दोनों पे ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये गया एक बार में, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2 टाइम्स 1 डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स माइनस 2x प्लस सी। ये हो गया, समझ में आया? ऐसे ही 5 नंबर का है, दिखाते हैं जरा। cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, cos 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जैसे कि नीचे कॉस साइन है तो ऊपर cos 2x का कॉस साइन वाला ही रख के देखते हैं। तो कॉस साइन वाला कौन सा है? ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये माइनस हो रहा है, डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे। ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसे हो जाएगा, दोनों में डिनोमिनेटर सेपरेट हो गए। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर चले गए, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर गए, क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर का कितना होता है? टेन एक्स। और दोनों का कांस्टेंट को एक जगह मैंने लिख दिया सी, ठीक। तो ये जितने भी हैं सब ऐसे ही करने पड़ेंगे आपको। जैसे 6 नंबर भी दिखाता हूँ मैं आपको, सबका आइडिया दे दूंगा। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। 6 क्या है? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो नीचे तो अभी यार एडिशन में है, तो इसको तो ब्रेक नहीं कर सकते। नीचे क्या होना चाहिए? सिंगल टर्म होनी चाहिए। तो इसके लिए रैशनलाइज कर लीजिए। रैशनलाइज कैसे होगा?
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का 1 माइनस साइन एक्स ऊपर भी लगा लेते हैं, अब 1 माइनस साइन एक्स नीचे भी। तो ऊपर क्या बन गया भाई, साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या हो गया ये साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, अब आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं कैसे, मल्टीप्लाई कीजिए एक तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स आएगा और नीचे ऊपर और क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, है ना। और कॉस स्क्वायर दोनों पे, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स है, लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है, राइट। तो ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन, और एक कॉस बचेगा तो सेक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। ठीक, और ये कितना हो गया, माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका तो फॉर्मूला पता है, सेक इंटू टेन वाले का क्या होता है, सेक होता है, क्या होता है, सेक होता है, लेकिन टेन स्क्वायर का नहीं पता। लेकिन पहला ही क्वेश्चन आपने किया है, टेन स्क्वायर वाले के लिए अपन ने क्या किया था, याद है आपको, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 किया था। क्यों किया था, क्योंकि टेन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन नहीं पता। अब सेक स्क्वायर का कितना हो गया, एक तो सेक आ गया पहले ही, और सेक स्क्वायर किसका आया, टेन का, और 1 का कितना हो गया, एक्स, और सबका एक कांस्टेंट सी दे दिया गया। ठीक है, तो इसी टाइप से आप आगे वाले भी ट्राई करेंगे, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन में बता दूं आपको, अगर आप सेक माइनस 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नीचे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक, यहाँ वाला बता दूं आपको, 8th नंबर, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x करके दिखाता हूँ। ये वाला तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, तो अब ये तो फंस गया, रूट के अंदर प्लस माइनस है तो ऐसे तो नहीं ब्रेक होता, रूट नहीं होता तो अलग बात थी, तो इसको करना पड़ेगा। देखिए साइन 2x का आपको फॉर्मूला पता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है ट्रिगोनोमेट्री से, और ये जो 1 है दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, अंडर रूट और ये स्क्वायर खत्म तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये क्या हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का कितना हो गया, साइन एक्स प्लस सी। ठीक, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसके बाद का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बाय।